देखिए, राजस्थान में 14 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेल हुई। अब जितने पत्रकार बैठे हैं, समाज भर में घूमते हैं, मैं चुनौती के साथ में कह सकता हूं कि आप लोग उन 14 के नाम नहीं बता पाए। उनके निवेशकों की चिंता कभी किसी ने नहीं की। घड़ियाली आंसू भी कम से कम बहा सकते थे, वो भी उनके लिए नहीं बहाएगा, क्योंकि उन 14 सोसाइटीज में से, और पूरे आधिकारिक रूप पर कह रहा हूं, उन 14 सोसाइटीज में से 4 सोसाइटीज ऐसी हैं जो कांग्रेस के पदाधिकारियों की बनाई हुई। सीकर में इतना बड़ा घोटाला हुआ जो स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथियों के द्वारा किया गया। उस 2700 करोड़ रुपए के घोटाले को दबाने के लिए, विसिल ब्लोअर का गर्दन दबाने के लिए किस तरह से पुलिस का उपयोग किया जा रहा है, यह भी अब सबके सामने स्पष्ट है। देखिए, इस तरह की चिटफंड कंपनीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो स्कैम देश भर में होते हैं, और क्योंकि उनकी जांच क्रिमिनल सेक्शंस में होती थी, उसका पहले ट्रायल कोर्ट में वर्षों तक लंबित रहती थी। पहले पुलिस जांच में लंबित रहती थी, फिर ट्रायल कोर्ट में लंबित रहती थी, उसके बाद में मल्टीपल एजेंसीज उसकी जांच करती थी, उसके बाद अपीलांट कोर्ट में जाती थी, उसके बाद हायर कोर्ट में जाती थी। 20-20, 30-30 साल तक भी उनका कोई निस्तारण नहीं हो पाता, और निवेशक जो है उसका पैसा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता था। भारत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संसद में बिल लेकर के आई 2019 में, और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, ये एक्ट संसद ने पारित किया, कानून बना और फरवरी 2019 से देश में लागू हुआ। उस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई सोसाइटी, जिस सोसाइटी का आपने उल्लेख किया, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी, जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिसका स्टेक, जिसके निवेशक, जिसका निवेश ये एक से अधिक स्टेट में, तो केस रजिस्टर करने के साथ ही वर्ड्स एक्ट में, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट में, केस रजिस्टर करने के साथ ही पुलिस को उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजना चाहिए, और उसको आवश्यक रूप से, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको सीबीआई के जांच के लिए भेजना चाहिए, और सीबीआई साथ साथ में पैरेलली उसको दिल्ली की सरकार में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है उनको भेजे, और वो निवेशकों की जो है उस सोसाइटी की संपत्ति को बेच करके प्राथमिक रूप से, प्राथमिकता के आधार पर, केस ट्रायल में चलते हुए भी वो निवेशकों के पैसे को लौटाने की व्यवस्था करें। आपने देखा होगा उसी कानून के तहत अभी सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए पोर्टल शुरू किया गया। लेकिन मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, निश्चित आपको अवसर मिलेगा, कांग्रेस पार्टी के लोगों से अवश्य पूछिएगा कि राजस्थान की इन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केसेस को सीबीआई में क्यों करके राजस्थान सरकार नहीं भेज रही? क्या इसका उद्देश्य है? हाईकोर्ट में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक भी, और उसके अलावा अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक भी जाकर के हाईकोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि कानून के तहत हमारी जांच को जो सीबीआई को भेजा जाए ताकि हमको पैसा वापस मिल सके। और राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपए वकीलों के फीस पर खर्च करके उसको सीबीआई को न भेजना पड़े, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए किया। राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। राजस्थान सरकार इसमें राजनीति कर रही है, और ये राजनीति का पाप करके लाखों निवेशकों को बर्बाद करने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। क्या अभी तो इन सोसाइटियों का पैसा वापस दिलाने की गारंटी? निश्चित रूप से इसके, इन सोसाइटीज के अगर बर्ड्स एक्ट में इनकी जांच जो है सीबीआई को भेजी जाएगी, तो जिस तरह से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा वापस रिफंड पोर्टल के माध्यम से हो रहा है, उस कानून में इसकी व्यवस्था है कि प्राथमिकता के साथ में पैसा मिलना चाहिए। ये सरकार का विषय नहीं है। अशोक गहलोत सरकार इसको रेफर करे, आदर्श नहीं, बाकी सब भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनके को रेफर करे। और उसके अतिरिक्त अगर मल्टी स्टेट नहीं है, एक ही स्टेट में काम फंक्शनल है, तो राज्य सरकार के जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह अधिकार है कि प्रॉपर्टीज को अटैच करके, बेच करके पैसा चुकाए। लेकिन उन सेक्शंस में केस दर्ज करने के बाद में भी एक्ट के अनुसार कार्यवाही नहीं करके किसको बचाना चाहते हैं?